हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 4.4 में। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मोस्टली रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सी प्रघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो आंसर होगा ध्रुवीकरण। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से ये निर्णय लेने में सहायता मिली कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। वास्तव में प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन की घटनाओं की खोज से यह तो स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश तरंग गति प्रदर्शित करता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो सका था कि यह किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ। लेकिन ध्रुवीकरण की घटना से प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की बात पूर्णतः सिद्ध हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो आंसर होगा इसमें, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि पड़ती है, तो वह धातु उस विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इस क्रिया को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो आंसर होगा इसमें विद्युत ऊर्जा का। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो आंसर होगा बैंगनी। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंगदैर्घ्य तथा प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा इसमें पदार्थ की चमक पर। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो आंसर होगा इसमें लाल अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो आंसर होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होती है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी, जिसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, से अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब तीव्र गति से करते हुए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होती है, जिसकी वजह से कोशिकाओं आदि के आंतरिक अति सूक्ष्म भागों का त्वरक विभव बढ़ाकर इसकी गति बढ़ाई जा सकती है, जिससे इनके तरंगदैर्घ्य में कमी उत्पन्न करके उच्च आवर्धन प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। तो आंसर होगा इसमें लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ल्यूमेन एकक है? तो आंसर होगा इसमें ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आंसर होगा इसमें 7 रंगों का। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग होता है। दोस्तों, क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण को बोलते हैं ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो आंसर होगा इसमें सीजियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर होगा आभासी और सीधा। आइए महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस दूरी के बीच बनता है। ये आभासी सीधा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसमें अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण सदा वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो आंसर होगा इसमें उत्तल दर्पण। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु का उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आंसर होगा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या विसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आंसर होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो आंसर होगा उपरोक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ये घटना उपरोक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा नियोन। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो आंसर होगा इसमें नाभिकीय बल। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया है। नंबर 1 विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा है सशक्त नाभिकीय बल, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, चौथा है गुरुत्व बल। सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में सबसे सशक्त बल है, जबकि गुरुत्व बल सबसे दुर्बल बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू होती है? तो आंसर होगा प्रकाश द्वारा। फ्रेंड्स, जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी ताकत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोग्राम किसे कहते हैं? आंसर होगा एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। होलोग्राफी तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु ये मूल रूप में द्विआयामी आकृति का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी जिसे पेरिस्कोप बोलते हैं का सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर होगा इसमें परावर्तन पर। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक
छिपाकर रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने तथा शस्त्रों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तक के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय साइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 कोर, नंबर 2 क्लैडिंग, नंबर 3 कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो आंसर होगा नरेंद्र कपानी ने। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच, जिसे सिलिका बोलते हैं, की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा इसमें संचार सेवा के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। प्रकाशिक तंतु कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आजकल संचार में इनका खूब प्रयोग हो रहा है क्योंकि इनकी सहायता से सिग्नलों को अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, तो आंसर होगा पानी से होकर कांच में जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। पानी का अपवर्तनांक n बराबर 1.33, कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 की तुलना में विरल माध्यम है। अतः प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है। संकीर्ण नलिका का मतलब है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय में मुंह द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो आंसर होगा इसमें प्रकाशिक फाइबर, जिसे रेशा बोलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, अंतर्दृष्टि एक लंबी संकीर्ण नलिका में प्रकाशिक फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आंसर होगा इसमें काला। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। परिणाम स्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तो अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उसे आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आंसर होगा इसमें वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं, जो इस प्रकार हैं: बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिले।
जय हिंद, जय भारत।